एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए मैं लगातार आपकी तैयारी करवा रहा हूं। आज हम देखने वाले हैं 9 दिसंबर के दिन आपका फिजिक्स का पेपर होने वाला है, जिसके लिए मैं फिजिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कहें कि मोस्ट सिलेक्टेबल क्वेश्चन सभी जो कि आपके भौतिक शास्त्र के इन सारे चैप्टर्स के रहेंगे जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेकर के 11 नंबर तक के जो चैप्टर हैं आपके, वो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। इन्हीं सारे चैप्टर्स के मैं आपको 2 अंकीय, 3 अंकीय और 4 अंकीय क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो में, तो बिल्कुल से बने रहना और सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल कवर करके ही जाना है ना। बिल्कुल से क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले वीडियो में, है ना, पिछले वीडियो में मैंने आपकी हिंदी की विशेष तैयारी करवा दी है। पिछली 1-2 वीडियो जरूर से देख लेना, क्योंकि अगर हिंदी में पूरे नंबर चाहिए है ना, तो वो सारे क्वेश्चन कर लेना, उनमें मैंने आंसर भी बताए हैं ना। इसमें मैं आपको केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आपका सबसे पहले हम आपके 2 अंकीय प्रश्न देखेंगे जो कि मोस्ट सिलेक्टेबल क्वेश्चन है, इनमें से एक भी मत छोड़ना। और भैया प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, क्योंकि इसे बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं हो तो, है ना। देख सकते हैं 2 अंक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने हैं याद भैया। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है आपका बल का एसआई मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। सेकंड है पृष्ठ तनाव क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत बार पूछे गए हैं। घर्षण किसे कहते हैं, जड़त्व से आप क्या समझते हैं, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। इनके आंसर चाहिए भैया, इनके आंसर चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यदि ज़्यादा डिमांड करेंगे तो मैं जल्दी ही आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे श्यानता क्या है ना, श्यानता गुणांक भी पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सदिशों का योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए, ये भी आपका 2 नंबर में क्वेश्चन बना हुआ है, कई बार ही आया है ना, तो बिल्कुल से कर लेना है। नेक्स्ट भाई आपके क्वेश्चन आ जाते हैं हुक का नियम लिखिए, पास्कल का नियम लिखिए, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं ना, 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है ना। कई बार ये क्वेश्चन एक वाक्य में भी आ जाता है, सरल आवर्त गति को समझाइए ना। अगला है आपका ऊष्मा गतिकी का शून्यवान नियम क्या है, ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए, घर्षण से होने वाले लाभ तथा हानि लिखिए। ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 नंबर में बनता है ना, तो इसे कर लेना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे क्रिकेट में खिलाड़ी खेलते समय जो है कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है, कारण लिखना है आपको। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है, अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या है, इसमें अंतर भी आ सकता है जो कि आपका 2 नंबर में ही बनेगा, है ना। तो कर लेना इसे कंप्लीट, है ना। नेक्स्ट हमारा विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या है, विमीय विश्लेषण के उपयोग क्या है, ये आपकी 1 नंबर के चैप्टर से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे यही क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है भैया, एक वस्तु को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए, है ना। ये 3 नंबर में शायद क्वेश्चन बनेगा, है ना। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, एक समान व परिवर्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए। वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल एवं आवृत्ति की परिभाषा लिखिए, मतलब आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, इसको आपको सीख लेना है ना। सदिशों के योग संबंधित त्रिभुज नियम, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है एकांक सदिश किन्हें कहते हैं और ये क्या होते हैं, घर्षण से होने वाले हानि तथा लाभ बताइए, है ना। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल से करके ही जाना है, देखिए, है ना। आगे हमारे 3 अंकीय प्रश्न है, यहाँ पे हम आ गए थे, है ना। ये आपका क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है ना। एक अगला क्वेश्चन आपका 1 न्यूटन बल को जो है परिभाषित कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आएगा ही, बिल्कुल से 2 नंबर में रट लेना है इसे। अगला है आपका रोलर या लॉन मूवर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान क्यों होता है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, हर साल ये क्वेश्चन आता है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका द्रव्यमान एवं भार में अंतर, बिल्कुल यार वो ये आपका वार्षिक परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, हर बार आता है ना, तो इनको करके रखो। एक पारसेक में कितने खगोलीय मात्रक होती हैं, इससे ऑब्जेक्ट भी आपका बनता है, तो बिल्कुल 1 या 2 नंबर में से लिखा मान लो, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। अगला है आपका आवेग क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आना है कि बल क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए, 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन एक आना ही आना है, एसआई मात्रक के साथ पूछा जाएगा, है ना, एसआई मात्रक, है ना। तो बिल्कुल से आपको पता होना चाहिए। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको आवेग का एसआई मात्रक बता देना है ना, आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है जल्दी से बता दीजिए। यहाँ से भैया हमारे 3 अंक के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए अगर आपने हिंदी का वीडियो नहीं देखा है ना, तो हिंदी का वीडियो जरूर से जाकर के देख लो। देखिए बहुत सारे छात्र उसे देख चुके हैं और अच्छी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि आपको उसका पीडीएफ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, उस पीडीएफ को परचेस करके आप एकदम बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, सारे आंसर आपको मिल जाते हैं, सीधी बात ये है ना। क्योंकि आंसर के साथ मैंने इतने सीक्वेंस में आपको समझाया है ना उस वीडियो में, है ना। पहले वीडियो देख लेना, फिर आप पीडीएफ खरीद लेना, आप पूरा पढ़ लेना, तैयारी एकदम हो जाएगी बेहतरीन। अगला क्वेश्चन है आपका 3 अंक के रूप में बनेगा, घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय लिखिए। गतिज ऊर्जा व संवेग संरक्षण में जो है संवेग में संबंध स्थापित कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, है ना। अगला है आपका विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए, कोई 3 है ना, ये 4 नंबर में भी बन सकता है। विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखने, एसआई मात्रक पद्धति की मूल राशियों के नाम एवं इनके मात्रक लिखिए, है ना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा लिखिए, क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम भैया ये 2 नंबर में भी बन सकता है और 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता
जाता है कभी कभी। कार्य ऊर्जा प्रमेय ये तो 2 नंबर में ही है ना। अगला है दो सदिशों के सदिश गुणनफल के कोई दो गुण लिखिए, ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। अगला है आपका 3 अंकीय प्रश्न, किसी उपग्रह का परिक्रमण काल किसे कहते हैं? ग्रह के परिक्रमण काल एवं उसकी ग्रह से दूरी संबंध में लिखिए, है ना, दूरी में संबंध लिखिए। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में बनेगा ही बनेगा भैया, है ना। देखिए आपका जो अध्याय नंबर 9 कौन सा है, 9 गुरुत्वाकर्षण है ना, उससे ये क्वेश्चन है केपलर वाला, है ना। केपलर के नियम होते हैं, इससे क्वेश्चन आना ही है, केपलर के नियम से क्वेश्चन आएगा ही। द्वितीय नियम की बात यहाँ पे कर रहा है ना। केपलर का नियम जरूर से पढ़ लेना क्योंकि क्वेश्चन आना ही है ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, गर्मियों में कुएं का जल ठंडा तथा सर्दियों में गर्म बना रहता है, क्यों, है ना। तो इस पे आपको क्यों कारण का ये क्वेश्चन जरूर से आएगा, है ना, चाहे वो खिलाड़ी का कैच लेते वक्त हो जाए और या फिर ये दोनों क्वेश्चन हो जाए। तो बिल्कुल से इनको करके रख लेना। पौधा घर की दीवारें तथा छत कांच की बनाई जाती हैं, क्यों, है ना। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला है आपका, देखिए अभी 4 अंक के क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, तो बिल्कुल इन्हें लिखते जाओ अपनी बुक में या स्क्रीनशॉट लेते जाओ, जो भी करना है जल्दी करो। यहाँ पर टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है ना, क्योंकि परीक्षा आपकी है जल्दी ही। कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए, ये आपका 4 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 0.25 मीटर त्रिज्या का कोई ठोस बेलन 100 रेडियन पर सेकंड की कोणीय चाल से घूर्णन कर रहा है ना। तो बेलन की घूर्णन गतिज ऊर्जा आपको फाइंड करनी है ना, आपको डिफाइन करनी है। तो इसको जरूर से कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका आना ही क्वेश्चन है ना, एक 3 या 4 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आना ही आना है, तो बिल्कुल से करने है न्यूमेरिकल। अगला है आपका, स्थैतिक घर्षण और सीमांत घर्षण को परिभाषित कीजिए, इनमें भाई अंतर भी आ सकता है, तो बिल्कुल जरूर से इसे पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका, सदिशों का योग संबंधी, तो भैया ये 3 नंबर में भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी दे दिया। वृत्तीय गति किसे कहते हैं, ये आपका 2 नंबर में इतना आ सकता है, या फिर आपका 3 नंबर में आएगा, तो आपको थोड़ा इसका डिटेल में समझाना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट है आपका, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, भैया 2 नंबर में लिखा रख लो इसे, है ना, 2 नंबर या 3 नंबर में आता ही आता है। संरक्षी और असंरक्षी बल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर में लगभग हर साल आता है, संरक्षी और असंरक्षी बल, है ना। अगला क्वेश्चन आपका, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर, है ना। ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसको कर लेना जरूर से, है ना। तो आपको क्या है, कार्य की गणना करनी है, कार्य निकालना है, तो जल्दी से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं इसे अचर बल हेतु सिद्ध कीजिए, है ना, ये 3 नंबर में बनेगा। अगर कार्य ऊर्जा प्रमेय अकेले आती है इतनी सी, है ना, कि कार्य ऊर्जा प्रमेय आपको लिखनी होती है, तो वो 2 नंबर में आ जाती है ना। तो बिल्कुल से इसे पूरा कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट आपका, केशिकीय उन्नयन क्या है, केशिकीय उन्नयन के उपयोग लिखिए, है ना। ये अगर पूरा क्वेश्चन मिला करके आएगा तो 4 नंबर भी बन सकता है ना। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ये आपकी 1 नंबर में भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट में एक शब्द या वाक्य उत्तर में बन सकती है। गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कीजिए, है ना, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, ये भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में इससे क्वेश्चन जरूर से बनेगा, है ना। अगला है भाई आपका, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर लिखिए, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर में जरूर से याद कर लेना, है ना। देखिए यहाँ से हमारे 4 अंकीय प्रश्न आ जाते हैं भैया। अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो बिल्कुल यार कंजूसी मत करो यार, वीडियो को लाइक कर दो यार, इतना तो आप लोग कर सकते हो, है ना। आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, पढ़ाई करनी है, जितनी मेहनत मैं आपके लिए क्वेश्चन लाने में करता हूँ, यदि आप लोग उतनी ही पढ़ाई में करेंगे ना, तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर अपनी परीक्षा में लाएंगे और टॉप करेंगे, है ना। देखिए आपका 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पर रहेगा, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर, है ना। देखिए ये वही न्यूमेरिकल है जो मैंने 3 अंक बताया, क्योंकि ये 3 या 4 नंबर में पूछा ही जाएगा, तो बिल्कुल से इसे कर लेना कंप्लीट, है ना। आपको कार्य की गणना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारा आ जाता है, क्षैतिज से देखिए 30 डिग्री का कोण बनाती हुई एक प्रारंभिक गेंद, एक गेंद प्रारंभिक वेग से 15 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, इसकी अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल और क्षैतिज परास का आपको व्यंजक निगमित करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, गति का द्वितीय समीकरण लिखिए और सिद्ध कीजिए, है ना, F = m/a आपको सिद्ध करना है और समीकरण लिखना है। समीकरण क्या होता है जरूर से उसे याद कर लेना, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर इतना शॉर्ट आएगा ना, शॉर्ट क्वेश्चन में से बना करके भी दे सकते हैं। गति का द्वितीय समीकरण लिखिए, है ना। तो और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, गति का द्वितीय समीकरण का गणितीय रूप क्या है, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, F = m/a, है ना। तो इसको जरूर से याद कर लेना, ये 1 नंबर में बनेगा। और गति का द्वितीय समीकरण का अगर आपसे कथन लिखने के लिए पूछा जाए तो वो 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, और अगर ऐसा पूरा क्वेश्चन आए तो ये 4 नंबर में आना ही आना है ना। तो देखिए हर तरीके से क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट करवाया है। अगला है आपका, अभिकेंद्रीय त्वरण किसे कहते हैं, इसका व्यंजक निगमित कीजिए, तो ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको कंप्लीट कर लेना भैया, है ना। नेक्स्ट है हमारा समीकरण T = 2π√L/g, शुद्धता की इसकी जांच करनी है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है आपका, बिल्कुल से इसे कंप्लीट कर लेना आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, वायु में ध्वनि का वेग v, वायु दाब p, है ना, दाब को p से प्रदर्शित करते हैं, घनत्व पर निर्भर करता है एक तरीके से, है ना। विमीय विधि से ध्वनि के वेग के लिए न्यूटन सूत्र की स्थापना आपको करनी है ना, ये भी कर लेना। नेक्स्ट है आपका, सरल लोलक का आवर्तकाल, है ना, आवर्तकाल लिखा है, उसकी प्रभावकारी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण, है ना, गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं पर निर्भर करता है, और विमीय समीकरण की सहायता से उसमें संबंध स्थापित कीजिए। भैया इसे कंप्लीट कर लेना क्योंकि रिपीट हुआ क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट हमारा प्रक्षेप गति, देखिए प्रक्षेप गति का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अगर इतना सा क्वेश्चन आता है कि प्रक्षेप गति क्या है, तो ये आपका 2 नंबर में भी दे सकते हैं वो, है ना।
और पूरा क्वेश्चन आएगा तो ये 4 नंबर में आपका आएगा ही आएगा, है ना। प्रक्षेप का पद परवलयाकार होता है। नेक्स्ट हमारा एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण का व्यंजक निगमित कीजिए। नेक्स्ट हमारा आपका न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको भी कंप्लीट कर लेना, जो कि अंक का प्रश्न आपका आना ही आना है ना। एक दो कंप्लीट कर लेना, आपको इसमें मंदन ज्ञात करना है ना, जो त्वरण होता है वो आपको इसमें ज्ञात करना है। नेक्स्ट भैया हमारा फलन विधि का उपयोग करके समान त्वरित गति के लिए, है ना, शुद्ध गतिक समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारा आ जाता है, एक समान त्वरित गति में भी टी ग्राफ खींच करके गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ है 4 नंबर में, बिल्कुल यार विद्यार्थी से करके जाते हैं और बिल्कुल 4 नंबर अपनी मार्कशीट में डाल लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, है ना। इसके लिए देखो इसके लिए आपको सूत्र स्थापित करने हैं, कैसे, उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई, क्षैतिज परास के लिए, है ना। तो बिल्कुल इसे कंप्लीट कर लेना। प्रक्षेप गति वही है, लेकिन हाँ इसमें क्या है, आपको एक अलग एनवायरमेंट दिया गया है ना, अलग चीज़ है। इसमें क्या करना है, आपको उड्डयन काल का व्यंजक निगमित करना है, अधिकतम ऊंचाई, है ना, क्षैतिज परासन के लिए क्या करना है, सूत्र स्थापित करना है। इसे कंप्लीट कर लेना, अलग क्वेश्चन है थोड़ा, है ना। नेक्स्ट है आपका, कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी पर तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक, मतलब टेढ़े में इतना फेंक सकता है, ऊंचाई पर, है ना, ऊर्ध्वाधर कितना फेंक सकता है, ये आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट आपका वृत्तीय गति किसे कहते हैं ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसे भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट भैया हमारा क्वेश्चन नीचे आ जाता है, कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। 4 नंबर में क्वेश्चन लिख करके रख लो, आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आपका ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखिए, इसके सूत्र स्थापित करो। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर लिखिए, कोई 4 अंतर याद कर लेना यार, है ना। वैसे अंतर तो मुश्किल है कि आएगा 4 नंबर में, लेकिन ये आपको जरूर से कंप्लीट कर लेना है ना। CP-CB में संबंध जरूर से याद कर लेना, ये आपको सिद्ध करना होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर, है ना। 3 नंबर में क्वेश्चन इसका बन सकता है ना, 4 में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ 3 नंबर में इसका बनेगा, तो 4 अंतर आपको याद कर ही लेना है ना। नेक्स्ट रहेगा आपका, और शायद ये आपका लास्ट सवाल है ना, देख सकते हैं यहाँ पे आपका रहेगा, पृथ्वी सतह से गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, है ना। तो देखिए इतने अगर आपने 3, 4 और 2 नंबर के प्रश्न कंप्लीट कर लिए ना भैया, ये रहे आपके सारे 4 अंक, ये रहे सारे आपके 3 अंक, ये रहे भैया आपके 2 अंक के प्रश्न, इन्हें आप कंप्लीट करके जाते हो ना परीक्षा में, एकदम फोड़ के आओगे एग्जाम को, है ना। इन सारे क्वेश्चन को लेकिन डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से, है ना। और इनके आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जल्दी इनके आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और हिंदी का वीडियो जरूर से देख लेना, और अन्य सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो चाहिए ना तो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करो भैया, चैनल पर जाइए, चैनल को विजिट कीजिए, आपके काम की बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, है ना। तो बिल्कुल परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करनी है, सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जरूर से देख लेना, आ चुका है।